हमारा एक ही चेहरा है और वो चेहरा है कमल। जी देखिए, भाजपा एक बड़ी पार्टी है देश में और उसके हर रणनीति के पीछे एक चाल होती है। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई बगावत इस समय करेंगे, क्योंकि अगर वो बगावत करेंगे तो इससे भारतीय जनता पार्टी को इतना नुकसान नहीं होगा जितना उनके खुद के करियर को होने। लेकिन सीएम पद को लेकर अभी जो भारतीय जनता पार्टी वो भी क्लियर नहीं कर रही है। देखा जा रहा है कि वो एक जो पद या यूं कहें कि जो इज्जत या सम्मान ज्योतिरादित्य सिंधिया सोचकर बीजेपी में आए थे वो कहीं ना कहीं उन्हें नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ तो देखा जाए तो बीजेपी ने सीएम चेहरे का खेल ही खत्म कर दिया। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। चुनावी बिगुल बज चुका है क्योंकि चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में देखा जाए तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपना दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया है कि यहाँ पर कई ऐसे लोगों को भी चुनाव में उतारा जा रहा है जो चुनाव लड़कर जीत भी चुके हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत हासिल कर पाएगी? क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कोई बड़ी भागीदारी लेती हुई नजर आएगी? क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े चेहरे माने जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बड़े चेहरे भी हैं जो कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सीएम चेहरे को लेकर तमाम लोग उम्मीदवार बनने के लिए तैयार हैं, तमाम नेता। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए नजर आते हैं कि सीएम चेहरे पर कोई भी चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। ये विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में चुनाव चिन्ह के आधार पर लड़ा जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए जरा। मोदी की हर गारंटी को हर बूथ तक पहुंचाना है और इस चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है और वो चेहरा है कमल। इस कमल को ही भारी बहुमत से जिताना है और हम इस कमल के नेतृत्व में, कमल के निशान से राजस्थान का भाग्य भी तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। हमारी उम्मीद कमल है, हमारा उम्मीदवार कमल है। हम कमल खिलाएंगे, भाजपा को जिताएंगे। इसी लक्ष्य के साथ हम सबको एक मस्त ताकत बनाकर निकलना है। एक बार फिर मेवाड़ इतना भव्य स्वागत करने के लिए मैं फिर एक बार मेवाड़ की धरती को प्रणाम करता हूं, इस वीर माताओं को प्रणाम करता हूं, यहां के सभी नागरिकों को प्रणाम करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि देश के प्रधानमंत्री को आपने सुना, उसके बाद सवाल यहाँ पर कई बनते हैं कि आखिरकार क्या भारतीय जनता पार्टी बिना सीएम चेहरे के चुनाव जीत पाएगी? इसी का सवाल देने के लिए मेरे साथ मौजूद सिराज है। सिराज, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को बड़ी टक्कर देने के लिए उतर आई है। यहाँ पर चुनाव की तरह उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर रही है, चौथी लिस्ट भी जारी कर दी है और ऐसे में देखा जाए तो वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सीएम चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, सिर्फ चुनाव चिन्ह पर। क्या ऐसे कांग्रेस को मात दे पाएगी भारतीय जनता पार्टी? जी देखिए, भाजपा एक बड़ी पार्टी है देश में और उसके हर रणनीति के पीछे एक चाल होती है। तो मध्य प्रदेश में तमाम बड़े चेहरे हैं। जैसे हम बात करें शिवराज सिंह चौहान की, जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, और चाहे हम बात करें कैलाश विजयवर्गीय, या हम बात करें हम जो इनकी ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो ये बड़े दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के। ऐसे में जो है भाजपा जो है पहले जो है किसी के मन में ऐसे भाव पैदा नहीं करना चाहती होगी कि सीएम का उम्मीदवार कौन होगा। ऐसे में जो है कार्यकर्ता वो ढीले पड़ सकते हैं चुनाव की तैयारियों में और कॉन्फ्लिक्ट भी बन सकता है भाजपा के अंदर। भले ही भाजपा जो है और हमें दिखाना ना चाह रही हो कि उसके अंदर जो भी असमंजस की माहौल चल रहा है, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है उससे यही अंदाज़ा लगता है कि भाजपा में अंदर ही अंदर जो है काफ़ी कुछ चल रहा है। जैसे कैलाश विजयवर्गीय का भी बयान आया था।
तो इससे हमें पता चलता है कि और भाजपा को ये अंदाज़ा लग गया है कि उसके जो पिछले कार्य हैं और उसकी जो सरकार रही है वो उतना संतुष्ट नहीं कर पाई है जनता को। इस वजह से जो है पीएम मोदी के चेहरे को आगे करके और भाजपा जो है वो चुनाव लड़ना चाहती है और वो यही चाहती है भाजपा कि मोदी के जो चेहरा है उसका फ़ायदा उनको चुनाव में मिलेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे किया जा रहा है, लेकिन ये चेहरा तो कर्नाटक में भी आगे किया गया था, लेकिन कैसा देखने को मिला कि कांग्रेस ने बहुमत के साथ वहाँ पर सरकार बनाई और भारतीय जनता पार्टी कैसे मात खाती हुई नजर आई। वहीं मध्य प्रदेश में अंदरूनी कलह की बात कही और वो भी यहाँ पर सच साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी बात सामने आ रही है कि एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो शिवराज सिंह चौहान है उन्हें बुधनी की सीट से उतारा जाता है, चौथी लिस्ट जारी कर दी जाती है, लेकिन अभी तक ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम नजर नहीं आता है। तो ऐसे में क्या देखा जाए, जो यहाँ पर सीएम है उसे दोबारा यहाँ पर सीट दी जा रही है, लेकिन जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में इस उम्मीद से आए हैं कि कोई बड़ी सीट मिलेगी, लेकिन उन्हें सीट मिलती हुई नजर नहीं है। और यही सवाल यहाँ पर बनता है। तो तुषार हमारे साथ मौजूद है। तो तुषार, जैसे कि मैंने बताया कि बुधनी से शिवराज सिंह चौहान को टिकट मिल जाता है, चौथी लिस्ट भी जारी हो जाती है, 97 लोगों को उम्मीदवार बना दिया जाता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम नजर नहीं आ रहा है। तो क्या ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई बगावत पर उतरते हुए नजर आएंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई बगावत इस समय करेंगे, क्योंकि अगर वो बगावत करेंगे तो इससे भारतीय जनता पार्टी को इतना नुकसान नहीं होगा जितना उनके खुद के करियर को होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस अब उन्हें अपनाएगी नहीं। और अगर भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर देंगे तो जाएंगे कहाँ? तो ना वो घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। तो बगावत तो वो नहीं करेंगे। जी हाँ, अभी और भी कई लिस्ट आनी बाकी है, इंतजार है, और ये भी सबको पता है कि उनका नाम तो आना ही है, थोड़ी देरी से आएगा पर आएगा जरूर उनका नाम, उनको सीट जरूर दी जाएगी चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से हम ये देखते आए हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम पद चाहते हैं, वो हमेशा से ये अपने बयानों में बातों में करते नजर आए हैं। शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी खटपट भी कई मामलों में देखने को मिली है, और यही वजह है कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपनी इस अंदरूनी कलह को छुपाने के लिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही है। और इस बार की उन्होंने पॉलिसी भी यही अपनाई है। जहां हम देखें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3-3, 4-4 रैलियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सिर्फ उनके नाम पर ही जो है यहाँ पर वोट मांगे जा रहे हैं। टोकना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो तो कर्नाटक में भी देखने को मिला था, लेकिन वहां पर किस तरीके से मात खाई है। तो क्या ऐसे मान लिया जाए कि मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ेंगे तो जीत जाएंगे? जी देखिए, अभी तक भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कोई स्टार प्रचारक है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिनके दम पर वो अभी तक जीतते आए हैं। क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको नहीं लगता? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, भारतीय जनता पार्टी में इसी उम्मीद से। आपने भी कहा कि सीएम चेहरा चाहते हैं लेकिन नहीं उतारा जा रहा है, तो ये भी तो एक बड़ी वजह हो सकती है हार का। जी देखिए, बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ये एक्शन लेंगे नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाने की हिमाकत करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो उन्हें एविएशन मिनिस्टर बनाया गया, एक बड़ा पद केंद्र मंत्रालय में उन्हें दिया गया, अच्छा पद दिया गया जो कांग्रेस में उनको नहीं मिल रहा था। यहाँ पे आके उनकी पूछ जो थी वो बड़ी, लेकिन सीएम पद को लेकर अभी जो भारतीय जनता पार्टी वो भी क्लियर नहीं कर रही है, और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी कई अटकलें लग रही हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया बगावत करेंगे नहीं क्योंकि फिर वो जाएंगे कहाँ। तो ये अभी बड़ा सा कंफ्यूजन सा क्रिएट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जैसे आपने बात की कर्नाटक का आपने मुद्दा उठाया, तो वो बिल्कुल सही मुद्दा उठाया आपने, और इससे हमें ये साफ साफ पता चल रहा है कि जनता के मन में भी अब ये आ रहा है कि प्रधानमंत्री तो हमारे राज्य में आके काम नहीं करेंगे ना, हमारे राज्य में तो हमारे क्षेत्र का नेता काम करेगा, तो हम प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट तो दे दे, लेकिन काम तो यहाँ का नेता करेगा। तो इसलिए उनके चेहरे पर वोट देना एक अलग राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन लोगों के बीच में अब जिस तरीके से ये अवेयरनेस फैल रही है वो एक बहुत अच्छा एक कदम है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने भी इसको मुखरता से उठाया है कि सिर्फ उनके पास एक ही चेहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आपके राज्य में आके काम नहीं करेंगे, आपके राज्य में आके आपका नेता काम करेगा, तो आप अपने नेता को चुनिए। तो उसको लेकर यहाँ पर एक बड़ी राजनीति देखी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने इस बार की जो फॉर्मूला अपनाया है ये देखने वाला होगा, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस इसमें यही देखने को मिल रहे हैं कि
जब भी ऐसे फॉर्मूले उतारे गए हैं तब कहीं ना कहीं इसमें नेगेटिव हमें जो है रिजल्ट देखने को मिला है। तो देखते हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या होता है, नेगेटिव में रिजल्ट आता है या पॉजिटिव। जी बिल्कुल, ये तो देखना होगा, लेकिन देखना तो ये भी होगा कि जैसे कि यहाँ पर तुषार ने कहा कि केंद्रीय मंत्री बना दिए जाते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो क्या इसे कोई लालच के रूप में ना देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस से इस बड़े चेहरे को अपनी पार्टी में लाना बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर वो आएंगे तो मध्य प्रदेश की तमाम जनता यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को चुनती हुई नजर आएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और बात सामने आ रही है, यशोधरा जो उनकी बुआ है वो यहाँ पर चुनाव लड़ने से इनकार कर देती हैं शिवपुरी सीट से। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट मिलेगा भी तो वो यहाँ पर मिल सकता है शिवपुरी से। तो ऐसे में जवाब देने के लिए मेरे साथ प्रज्ञा मौजूद है। तो प्रज्ञा, यहाँ पर जैसे तुषार ने कहा कि बड़ा पद तो दिया है सिंधिया को, अब और क्या चाहिए, और जल्द ही लिस्ट जारी कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि इसी का तो सिंधिया को भी इंतजार है, इसी को मध्य प्रदेश की जनता का भी इंतजार है। तो ऐसे में देखा जाए कि बुआ ने सीट छोड़ी इसलिए वो सीट देते हुए नजर आएंगे, वरना सिंधिया को कोई सीट ना मिलती। देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो देखिए इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिम्मेदारी तो यहाँ पर दी गई है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर देखा जा रहा है कि वो एक जो पद या यूँ कहें कि जो इज्जत या सम्मान ज्योतिरादित्य सिंधिया सोचकर बीजेपी में आए थे, वो कहीं ना कहीं उन्हें नहीं मिल रहा है। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बीजेपी में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के आगे उनके कद को छोटा दिखाने की कोशिश की गई। खुद शिवराज सिंह चौहान ने भी कई बार अपने बयान में एक जो वो बागी वाला जो कह सकते हैं ठप्पा है, वो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर लग चुका है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर तस्वीर साफ नहीं कर रही है। आपको याद होगा पिछले साल जब 2022 में गुजरात में चुनाव हुए थे, तब भी हमने ऐसा ही देखा था। क्योंकि गुजरात से महज एक महीने पहले हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को झटका देते हुए बीजेपी का दामन थामा, और तब हर किसी को लगा था कि हार्दिक पटेल को एक बहुत ही कह सकते हैं हॉट सीट यहां पर गुजरात से दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो जाहिर सी बात है, जितना इस वक्त मैं समझ पाई हूं कि बीजेपी में जितने भी नेता कांग्रेस से गए हैं उन्हें कहीं ना कहीं वो सम्मान नहीं मिला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी खुद इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती है कि भाई देखिए, अगर ये पद की लालसा में या फिर यूं कहें कि मुख्यमंत्री पद की लालसा में अगर कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आ सकते हैं, तो वो पद मिलने के बाद हो सकता है कि बीजेपी को छोड़कर भी किसी अन्य पार्टी में चले जाएं, या हो सकता है कि पार्टी से खुद को बड़ा समझने लगे। और इसीलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उन तमाम नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले कई बार सोचती है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम अगर अभी तक जारी नहीं किया गया है, तो इसके पीछे भी यही वजह साफ तौर पर समझ में आ रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर नजरें टिकी हुई हैं कि क्या लिस्ट अगली जारी की जाएगी, क्या उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम हो सकता है या नहीं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उनकी बुआ ने सीट खाली की तो उन्हें मिलती हुई नजर आई, वरना अभी तक कोई भी लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम नजर नहीं आता। शिवराज सिंह चौहान का भी आ जाता, उनके बेटे का नाम भी नजर नहीं आता। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर ये भी अटकलें लग रही हैं कि कांग्रेस कह रही है कि वो वापसी कर सकते हैं। यहाँ पर यह दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस की नाराजगी नहीं है, वो तो अपने नाराज नेताओं को बुलाना चाहती है। लेकिन क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया ये बड़ा कदम उठा सकते हैं? तो ऐसे में सवाल का जवाब देने के लिए मेरे साथ दौलत भी मौजूद है। तो दौलत, यही सवाल बनता है कि अभी तक पूरी बहस में ये सामने आता है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को अभी कोई बड़ा पद मिलेगा, कोई सीट मिलेगी, या फिर अगर सीट नहीं भी मिलती है, या ये मान लिया जाए कि जो सीट मिल रही है उससे ज्योतिरादित्य सिंधिया खुश नहीं है, क्योंकि उनके समर्थक खुद कहते हुए नजर आए कि सिंधिया बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में रहकर, उनके समर्थक छोड़ रहे हैं। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं कांग्रेस में वापसी का? बिल्कुल, यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजनीति में देखा जाए तो सिंधिया एक बड़ा नाम है, क्योंकि 2018 में जनता ने बता दिया था कि वो कमलनाथ को चुनने वाले हैं, कमलनाथ सरकार में आ गए थे। लेकिन सिंधिया ने बगावत की, उसके बाद शिवराज सिंह को कहीं जाके मौका मिला, वो सीएम बने और उसका तोहफा उनको मिला, वो केंद्रीय मंत्री बने। लेकिन अब 2023 के चुनाव में लगातार देखा जाए तो लालच अब उनका बढ़ता जा रहा है। वो सीएम बनना चाहते हैं, वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का महाराज हूं तो मेरे को महाराज की तरह रखा जाए। ये नहीं कि सिर्फ आप केंद्र में डाल के भूल जाएं, या फिर आप उनके परिवार को या फिर उनको ही मौका ना दें चुनावों में। तो बिल्कुल वो मौका चाहते हैं चुनावों में और सीएम के तौर पर चाहते हैं। लेकिन यहाँ तो देखा जाए तो बीजेपी ने सीएम चेहरे का खेल ही खत्म कर दिया, अब सीएम चेहरा नहीं होगा। लेकिन राज्य में अभी भी जब चुनाव समिति बनेगी तो वहाँ भी कुछ ना कुछ बड़ा पद सिंधिया चाहेंगे, और एक देखा जाए तो स्टार कैंपेनर बनकर बीजेपी के साथ वो रहना चाहेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखना होगा में 230 विधानसभा सीट पर अगर इलेक्शन होंगे उससे पहले क्या भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा कदम अभी भी उठा सकती है? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई बड़ी सीट पर उतारा जा सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।